अच्छी है तेरे की डुबो दी लुटिया। अब थोड़ा रुक कर ही जाना होगा। शंकर, लो, शैतान को याद किया और शैतान आ गया। जा दे घुसे। शंकर, इस डब्बे को ठीक करवा के लाते हैं, तू मेरे साथ चल। ठहर, अभी मैं पिताजी को पूछ के आता हूँ। जल्दी पूछया। पिताजी, रऊफ हरा डब्बा लेके आया है। अरे ये तो बहुत शुभ शुरुआत है। जाओ उसे बुला के ला। रऊफ, आया। अरे रऊफ, आज ये हरा डब्बा लिए कहाँ फिर रहा है? आप भी तो आज हरे भरे दिखाई दे रहे हो। हाँ बेटे, ऊपर वाला मुझे और मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखे। आज बड़ा शुभ दिन है। अच्छा रऊफ, मुझे एक बात बता कि मेरा मजहब पुनर्जन्म को मानता है, तेरा मजहब पुनर्जन्म को नहीं मानता है। अब ये कैसे तय हो कि किसका मजहब सच्चा है? क्या इस बारे में तू कुछ बता सकता है? जी मैं ज़रूर बता सकता हूँ, लेकिन आपको पूरी तवज्जो के साथ सुनना होगा। मैं बिल्कुल सुनूंगा। चल बता। देखिए अंकल जी, आपका मज़हब बिल्कुल सच्चा है जो पुनर्जन्म को मानता है, और मेरा मज़हब भी बिल्कुल सच्चा है जो पुनर्जन्म को नहीं मानता। बस इस सच्चाई को मानने के लिए सच्चे इंसानों की ज़रूरत है। वो कैसे? देखिए अंकल, आपके मज़हब के मुताबिक पुनर्जन्म अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल है, जो अपने किए गए कर्मों के अनुसार अच्छी बुरी योनियों में प्रवेश करता रहता है। एक कुकर्मी अपने कर्मों के अनुसार कभी गधा या कुत्ता या कभी बैल बिल्ली या चील कौवा बनकर जन्म लेता रहता है। इसी तरह अच्छे लोग अपनी नेकियों के फलस्वरूप अच्छी योनियों में प्रवेश कर इंसानी जन्म लेते रहते हैं, जो कहीं राजा तो कहीं रंक दिखाई देते हैं, कहीं कर्जा लेने वाले तो कहीं कर्जा चुकाने वाले दिखाई देते हैं। और इस बाबत आपके मज़हब के सभी साक्ष्यों को मुसलमान आपके मज़हब की भावनाओं की कद्र करते हुए सही मानता है। मगर अंत में वह ये कहता है कि जब कोई इंसान अपनी नेकियों के फलस्वरूप मुसलमान के घर जन्म ले लेता है तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसे बार बार जन्म लेने से छुटकारा मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब तक इंसान मुसलमान के घर पैदा नहीं होगा तब तक उसका पुनर्जन्म होता रहेगा, उसे छुटकारा नहीं मिलेगा। यह है पुनर्जन्म का सार अंकल जी। बाकी तो मज़हब सारे ही सच्चे हैं। अगर सोच अच्छी हो तो इंसान सारवर्धक बातों की कद्र कर लेता है, और सोच में खोट हो तो आपस में लड़ लेता है। पिताजी, रऊफ बिल्कुल सही कह रहा है। वाह रऊफ, तूने तो बड़ी दमदार बात कह दी। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जितने भी मुसलमान हैं ये सब हमारे ही परिवार के लोग हैं। इनमें कोई हमारा भाई तो कोई बाप दादा तो कोई ताऊ चाचा है। बेशक, इसीलिए तो हमारा रब कहता है कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। और तुम आपस में भाई भाई हो। तो फिर ये चंद सरफिरे लोगों के जरिए मुसलमानों से नफरत और मारपीट की जा रही है, ये हमारे ही हाथों हमारे भाई बंधुओं और पूर्वजों पर की जा रही है। शायद यही सत्य है, मगर जिनके दिलों पे रंग चढ़ा हो गुरूर का, बतलाओ कैसे उनसे कोई आरजू करे। रऊफ, मुझे तेरी बात में दम लग रहा है, लेकिन इस विषय पर मैं पहले अपने गुरु से चर्चा करूंगा, फिर तुझसे आगे बात करूंगा।
नहीं अंकल जी, तब आपको मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि अपने मन से बात करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मेरा इन विषयों पर आखिरी जवाब ये होगा कि तुमको तुम्हारा दिन मुबारक और हमको हमारा दिन मुबारक। जब दोनों मुबारक हैं तो फिर झगड़ा किस बात का? बात में दम है। हाँ रऊफ, बात तो ये भी ठोस और मजबूत है, मगर चंद टुकड़खोरों ने अपने टोटकों से हमें आपस में लड़ा रखा है, जिससे हमारे विकास का कई जगहों पर ऐसा सांस फूलता है कि विकास हो ही नहीं सकता और दम निकल जाता है, और हम हमारे आराध्य देवों को भी नाराज कर बैठते हैं। वो कैसे पिताजी? हमने अपने पुरखों की परिपाटियों को भगवान के उपदेशों से भी अधिक महत्व देकर हमारे जीवन में हमने टोटकों को उतार लिया है, जो भगवान को कतई पसंद नहीं है। हमें शीघ्र ही इन मन घड़त और लालची टोटकों से छुटकारा पाने के लिए एक अभियान चलाना होगा। तो क्या पिताजी आप अब भी खेत बेचने के लिए लालचंद सेठ के पास जाएंगे? बेटा, ये एक टोटका और कर लूं, फिर शायद हमें टोटका करने की जरूरत ही ना पड़ेगी। मगर भगवान जो नाराज हुए तो? भगवान जल्दी नाराज नहीं होते, वो तो बड़े दयावान हैं। यही तो मनगढ़ंत टोटके हैं जो इंसान से अपराध कराकर भगवान से दूर करते हैं और फिर हम उसे मनाते फिरते हैं। अरे चुप हो रे यार शंकर, क्यों मेरा कलेजा हिलाता है? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी खुशियों के लिए ही कर रहा हूँ। देख, तेरी माँ हरे पर्दे लेकर आएगी, उन्हें फौरन खिड़की दरवाजों पर टंगवा देना, और मैं लालचंद सेठ के पास जा रहा हूँ। समझ गया? तू घर पे ही रहना। हाँ सेठ जी, बोलिए। अभी कोई ऑफिस में आया है क्या? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। तो ठीक है, मेरी बात गौर से सुनो। बोलिए। आज के दिन कोई भी ऑफिस में हरा कपड़ा या हरा पेन लगाकर भी आए तो मेरे से मिलने के लिए ऑफिस में मत भेजना, क्योंकि आज के दिन मेरे लिए हरा रंग अशुभ है। ठीक है? ओके सेठ जी, ठीक है। मैं ऑफिस आ रहा हूँ।